मैं इंटरनेशनल प्लेयर था, स्पोर्ट करता था, उस सब के बावजूद भी मेरे पिता यहाँ से विधायक थे, साजिशों के नाते उनको जेल में बंद किया था, मगर मैं आप सबके बीच में आया करता। ऐसी मजबूरी बनी, परिस्थिति बनी, क्योंकि स्पोर्ट को छोड़ करके मैंने राजनीति का राह चुना और आपके बीच में आया। मगर उसके बाद क्या हुआ, मेरे ऊपर मुकदमों की बरसात कर दी गई, इतने मुकदमे लगा दिए गए कि सालों तक मैं जेल से बाहर न निकल सका। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस खबर को जानने और देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आप भी कहेंगे क्या ऐसा ही हो सकता है। साथियों, जब से मैंने इस वीडियो को देखी है तब से मैं भी हैरान हूँ और आपसे भी चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही देखने के बाद कमेंट करिए कि आखिर इस वीडियो में क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा कभी संभव है? क्या इन सारे वीडियो को देखने के बाद आपके होश नहीं उड़े होंगे? साथियों, बहुत सारे सवाल आपको छोड़कर जा रहा हूं। पहले इस वीडियो को देखिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको समझ आएगा और जो कुछ देखिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मामले में फंसकर आपके पास आ गई, मगर क्या आपको लगता है कि तीसरी बार भी आ जाएगी? आने दीजिए, वो वक्त भी आएगा जब लोकतंत्र का मौसम आएगा और उस लोकतंत्र के मौसम के आने के बाद आप ही के आशीर्वाद से चुना जाएगा। बात सिर्फ इस मऊ की नहीं, क्योंकि इस मऊ को तो पिछले 30 सालों से आपने अपने आशीर्वाद से सींचा हुआ है और आशीर्वाद से ऐसा सींचा है कि कोई भी सामंतवादी ताकत इस धरती पर पनप नहीं पाई है और ना कभी पनपने दी जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे बड़े बुजुर्गों, यहाँ खड़े मेरे नौजवान साथियों, तुम सबको मेरी ताकत बनना पड़ेगा। मेरी माताएं, आप सबको अपना आशीर्वाद मुझे देना पड़ेगा। मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सबको अपने ज्ञान के भंडार से, ज्ञान से मुझे सींचना पड़ेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विकास की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सच और झूठ की नहीं है, ये लड़ाई सालों पहले दिलाई हुई उस आजादी को जो आज खतरे में है उसको वापस पाने की। यहाँ बैठे हैं मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे, कल को जब ये बड़े होंगे, जवान होंगे, ये हमसे सवाल पूछेंगे कि जब इस मुल्क की आजादी को, इस लोकतंत्र को कोई कुचल रहा था, मरोड़ रहा था, अपने पैरों के नीचे मरोड़ते हुए ठहाके लगा रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे? क्या जवाब देंगे? यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपने तो वो दौर देखा है, वो दौर था, भले मामला वैसा नहीं था, मगर फिर भी कम से कम आपस में शांति होती। आज महंगाई कहां पहुंच गई, बेरोजगारी कहां पहुंच गई, बात सिर्फ मंच पर खड़े हो गए तो सिर्फ धर्म की। क्या धर्म के नाम पर विकास हो सकता है? हम बात करते हैं जिन देशों की, ये बगल में पड़ोस देश धर्म के नाम पे तो बना था, धर्म के नाम पे तो बना था। क्या हाल है? जितने भी आस पास में देश बने हैं, जो भी धर्म के आधार पर देश बने, वो देश कभी विकसित देश नहीं बन पाए। हमारी भारत की यही तो पहचान थी कि लोकतांत्रिक देश है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम का सोचा जाता है, इसमें सोचा जाता है कि सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ, जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल खिलते हैं, ये सभी फूल एक साथ खिले और एक साथ खूबसूरती पैदा करें, मगर ये सबको एक रंग में ढलना चाहते हैं। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और अपना आशीर्वाद और प्यार देंगे तो आप बताइए, क्या एक रंग का सब कुछ होना चाहिए? जवाब दीजिए। मेरी माताएं, आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग सबसे ज्यादा जानती हैं। ये बच्चे जो हैं, ये जब बड़े होंगे तो आपसे पूछेंगे, आप बताइए क्या सब कुछ एक रंगा अच्छा लगता है या रंग बिरंगा अच्छा लगता है? तो हम लोग कपड़ों पहने में जहाँ कहूँ में लाली लिपस्टिक का कपड़ा तो अलग अलग रंग का ना होला कि ऊपर से नीचे तक एक रंग का पहने लिया, वही तरह नीचे से ऊपर तक जब हर जगह रंग अलग अलग होगा तो जवाबदेही पैदा होगी और जब जवाबदेही पैदा होगी तभी विकास होगा। अभी मैं देख रहा था कि हमारे जनपद में बहुत दिनों से मीडिया भाइयों से पता चला कि एक होड़ लगी है विकास पुरुष को। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने अपनी जमीन बेचकर विकास किया है या किसी ने अपना घर बेचकर विकास किया है? आप ही से लिए हुए टैक्स के पैसे को निधि के रूप में लौट कर आया और उसको आपको दे दिया, उसकी ताली बजाएंगे हम? मेरा परिवार आज 18 गांव ऐसे हैं जो हमने अपनी जमीन पर बसाया है। बता दें, यहाँ जो लोग घूमते हैं, कोई बता दे, गांव छोड़िए, एक घर भी अपनी निजी जमीन पर बसाया हो। मेरे परिवार ने अपनी खून की आहुति दी है, 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए हैं, इस देश को अपनी खून दिया है। ब्रिगेडियर उस्मान ज्यादा दूर के नहीं है, यही बगल के हैं मेरे परनाना। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इस देश की आजादी में अपने आप को खड़ा किए, डॉक्टर थे, विदेश में थे, जरूरत नहीं थी, उसके बाद भी आपके बीच में आए। मैं इंटरनेशनल प्लेयर था, स्पोर्ट करता था, उस सब के बावजूद भी मेरे पिता यहाँ से विधायक थे, साजिशों के नाते उनको जेल में बंद किया था, मगर मैं आप सबके बीच में आया करता। ऐसी मजबूरी बनी, परिस्थिति बनी, क्योंकि स्पोर्ट को छोड़ करके मैंने राजनीति का राह चुना और आपके बीच में आया। मगर उसके बाद क्या हुआ, मेरे ऊपर
मुकदमों की बरसात कर दी गई, इतने मुकदमे लगा दिए गए कि सालों तक मैं जेल से बाहर न निकल सका। मगर ऊपर वाले का करम, आप सबका आशीर्वाद रहा और न्यायपालिका के ऊपर हम लोगों का विश्वास रहा कि आज छूट के 2-3 दिन पहले मैं आया और मैंने अपना जो आप लोगों के बीच में भ्रमण करने का जो हमें सर्टिफिकेट मिला था, वो सर्टिफिकेट आके जिले के कप्तान को, डीएम साहब को दिया कि मान्यवर, अब मुझे और मेरी जनता के बीच की दूरी बर्दाश्त नहीं होती, अब हमें और उनको बीच में लाने दो। मैं धन्यवाद देता हूं रामधनी चौहान जी का कि आपने मुझे इस गांव की पावन धरती पर बुलाया और मुझे मौका दिया कि इनके आशीर्वाद से जो छोटा सा काम मैं इनके लिए कर पाया हूं, उसका शिलान्यास का मौका दिया।